नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणना में सार्थक अंक। अर्थात जब हम गणना करते हैं, अर्थात किसी भौतिक राशि का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो हमें गुणा या भाग करने की आवश्यकता होती है। तो जब सार्थक अंकों का हम गुणा करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, उसमें कितने अंकों तक हमें उत्तर का जवाब देना चाहिए, कितने सार्थक अंकों तक का हमें जवाब लिखना चाहिए। तो आइए आज हम सीखते हैं कि गुणा या भाग या जोड़ या घटाव में कौन से नियम होते हैं, कितने सार्थक अंकों तक हम उसका जवाब लिख सकते हैं। तो उसको आज हम कुछ उदाहरणों से सीखते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं गुणा या भाग वाले में। तो गुणा या भाग में दोस्तों जब दो संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमें गुणा या भाग में सबसे पहले देखना है कि दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है या सबसे कम सार्थक वाले अंक वाली संख्या है वो हमें देखना है। अगर सबसे कम 2 अंकों तक सार्थक अंक है तो हमें उसके उत्तर में भी, आंसर में भी क्या करना है, 2 अंकों तक ही सार्थक अंक तक का जवाब लिखना है। और अगर दो संख्याओं का क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं और उसमें कम सार्थक अंकों वाली संख्या 3 है, जिसमें कम से कम 3 सार्थक अंक है, तो हमें आंसर में भी कम से कम 3 सार्थक अंक तक ही उसका आंसर लिखना है। तो देखिए कुछ उदाहरण हमने ले रखे हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। पहली संख्या है हमारी 3.156 और उसमें गुणा करना है हमें 1.2 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली संख्या में सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 सार्थक अंक है और दूसरी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक है। तो इन दोनों संख्याओं में कम से कम कितने सार्थक अंक वाली संख्या हुई, 2 सार्थक अंक वाली संख्या हुई। अर्थात इनका जो गुणनफल आएगा, तो गुणनफल तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जो जवाब है वो जवाब हमें कहाँ तक देना है, 2 अंकों के सार्थक अंक संख्या तक देना है। तो देखिए पहले हम करते हैं गुणा। हमने गुणा करा, पहले 2 से गुणा करा, 2 छंग 12 का 2, हासिल है 1, 2 5 10 और 1 11, फिर हासिल है 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 तिया 6, फिर 1 से गुणा करा तो वही संख्या आएगी, फिर दोनों को जोड़ दिया, 2 6 और 1 7, 5 3 8, 6 और 1 7 और ये 3, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 तो यहाँ गिन लिया, 3 यहाँ है, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 अंक के बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव। तो ये आंसर आया, लेकिन इसको राउंड अप कितने अंकों तक करना है, तो इसमें सबसे कम कितने सार्थक अंक है, 2, तो इसको कितने अंकों तक राउंड अप करना हमें, 2 सार्थक अंक तक। तो 2 सार्थक अंक तक हमें इसे राउंड अप करना है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने राउंड अप करने के नियम आपको सिखाए हैं, उनके आज हम प्रयोग करेंगे। तो 2 अंक अपने ये हैं 3 और 7, उसके बाद वाला अंक क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो हमारा राउंड अप हो जाएगा 3.7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो इस संख्या का जो आंसर है वो हमें कहाँ तक लिखना है, 2 सार्थक अंकों तक, अर्थात वो कितना होगा, 3.8। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। पहले हमने करा 2 से गुणा, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर क्रॉस लगाया, 1 से गुणा करा, फिर क्रॉस लगाया, 5 से गुणा करा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, तो ये जाएगा। फिर क्रॉस लगाया हमने, 1 से गुणा करा, वही संख्या जाएगी, फिर हो जाएगा 4 6 और 2 8, 3 6 2 8, 3 और 1 4। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 यहाँ और 1 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। तो जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लिया। फिर हमें देखना है कि इसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या कितनी है। तो दोनों संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक 2 है, ये 2 अंक वाली संख्या है, तो जवाब भी हमें कितने में देना है, 2 सार्थक अंक तक। तो 2 सार्थक अंक कहाँ हो जाएंगे हमारे, शुरू में 4 और 8। उसके बाद वाला अंक देखेंगे, उसके बाद वाला अंक क्या है, 3 है, जो 5 से क्या है, छोटा है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 48 आएगा। तो इसका आंसर हमें लिखना है केवल 48। इसी प्रकार दोस्तों भाग में भी यही नियम लगाएंगे। पहले हम भाग दे देंगे, 12 सतह 84, 7.0 आया। अब सबसे कम सार्थक अंक कितने थे इसमें, 2, तो उत्तर भी हमें कितने सार्थक अंकों तक देना है, 2, तो 2 सार्थक अंक अपने कितने हो जाएंगे, 7.0। तो दोस्तों जो गुणा और भाग वाले नियम आप आसानी से समझ चुके हैं कि गुणा और भाग करते समय ये देखना है कि दोनों संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक वाली जो संख्या होगी हमें उत्तर भी उतने ही सार्थक अंकों में देना है। आइए
अब हम देखते हैं जोड़ या घटाव के। ये 3 संख्या जोड़ना है। पहले जोड़ने वाला नियम सीख लेते हैं। जोड़ने का नियम, एक है 3.2, एक है 3.05, एक है 3.452। दोस्तों हमें इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम जैसे लिखते हैं एक के नीचे एक, वैसे जमा लेंगे और जोड़ लेंगे। तो पहले तो हम जोड़ लेंगे, जैसे जोड़ते हैं ये 2 5 5 10, हाथ से लगे 4 2 8 और 1 9, फिर 3 3 6 और 9। तो दोस्तों जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद इसके नियम को आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें कैसे नियम लगाएंगे। तो अभी गुणा और भाग में हमने पूरी संख्या में जो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या थी, तो जो आंसर आया था उसमें हमने उतने ही अंक में आंसर दिया था। सबसे कम सार्थक अंक वाले संख्या जितनी होती है उतने ही हमने क्या दिया था, आंसर दिया था। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पूरी संख्या नहीं देखना है हमें, यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्या देखना है। दोस्तों जोड़ने और घटाने में सार्थक अंक कम वाले तो देखना है, लेकिन कम वाले कितने देखना, दशमलव के बाद। तो जैसे इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है, 1, इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है, 2, इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है, 3। तो इनमें सबसे कम वाला कौन सा हुआ, जिसमें दशमलव के बाद कितना सार्थक अंक है, 1। तो हमें जो आंसर है, आंसर में भी हमें दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक तक जवाब देना है, अर्थात 9 तो आएगा, दशमलव भी आएगा। इसके बाद 1 अंक लेना है, तो 1 अंक लेना है, तो उसके बाद देखा हमने क्या है, इसको राउंड अप करेंगे 1 अंक तक, तो उसके बाद का अंक क्या है, 0 है, जो 5 से छोटा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 9.9। तो जोड़ने वाला भी नियम आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार मान लो एक उदाहरण घटाने का देख लेते हैं हम। 3.52 है, उसमें से घटाना है 1 है संख्या 3.52, 1 ले लेते हैं, और दूसरी संख्या हमारी 1.2 घटाना है। तो घटाएंगे, घटाने का नियम हमें पता है, 1 के नीचे 1 लिख लेंगे, हम 0 लगा लेंगे सुविधा के हिसाब से। अब 1 2 5 में 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, ये आंसर आया। अब लेकिन वही हमें नियम लगाना है कि दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद, दोस्तों कहाँ देखना है, इसमें दशमलव के बाद। दशमलव के बाद देखेंगे सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो दशमलव के बाद इसमें 3 सार्थक अंक है, और दशमलव के बाद इसमें 1 सार्थक अंक है। तो सबसे कम कितना सार्थक अंक हुआ, दशमलव के बाद 1 हुआ। तो इसके जवाब में जो आंसर आया हमारा घटाने के बाद, उसमें भी हमें कितने अंकों तक जवाब लिखना है, दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक तक। तो हमारा आंसर होगा 2.1 अंक कहाँ पूरा हो रहा है, 3। इसके बाद में इसको राउंड अप करेंगे तो ये 2 आया है, 2 जो 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.3। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आप देख चुके हैं कि सार्थक अंकों का गणना में हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। दोस्तों आपका प्यार और स्नेह भरपूर मिल रहा है, इसी के आधार पर अब हम 11वीं के साथ साथ 12वीं की क्लास भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।